हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में मैं आज फिर आपका स्वागत करता हूं और आज का दिन पूरी दुनिया यीशु मसीह के जीवित हो उठने के दिन के रूप में बना रही है। हालेलुया, ये एक अच्छा दिन है। आज वो दिन है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। वो दिन है जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे बीच में हो गया, क्योंकि यीशु मसीह जब जी उठा ना, तो हमें भी आशा है कि एक दिन हम भी जी उठेंगे। परमेश्वर वचन बताता है, मैं साथ पढ़ने के लिए निकाले पहला कुरिन्थियों उसका आप मेरे साथ निकाल लें 15वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत से। परमेश्वर के वचन में पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसकी 20वीं आयत से यहाँ परमेश्वर जिस प्रकार कहता है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। आज के दिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि सचमुच, हाँ खुदा के लोगों, ये कोई कहानी नहीं है, कोई किस्सा नहीं है, लोगों के द्वारा मनगढ़ंत बताई हुई बातें नहीं है, पर ये वो बात है जो प्रभु यीशु मसीह हमसे कहने लगा, वचन कहने लगा, परंतु सचमुच। हालेलुया। विश्वास करें इस पे, ईमान लाए इस पे, इस बात को यकीनन जाने कि परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा। ही इज रिजन। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें मसीह पहला फल हुआ। खुदा के लोगों, जो लोग सो गए हैं उनमें मसीह पहला फल हुआ। 21वीं आयत और अच्छी तरह इस बात को कहती है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, आपको याद है आदम, परमेश्वर ने मृत्यु के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया था कि जीवन खत्म हो जाए। परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया था कि जीवन नाश हो जाए। परमेश्वर ने मृत्यु को बनाया ही नहीं था। परमेश्वर ने इसलिए बनाया था हमें, ताकि हम युगानुयुग उसके साथ रह सके। परंतु परमेश्वर वचन कहता है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, जब आदम के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। हालेलुया। वो यीशु मसीह जो पूरी तरह मनुष्य था, वो यीशु मसीह जो पूरी तरह परमेश्वर था, हमारे लिए आ गया, उतर आया, ताकि हम उसके द्वारा जीवन पा सके। खुदा यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर वचन बताता है, कहता है कि जब हम अपने पापों में ही बंधे हुए थे, जब हम अपने पापों में ही फंसे हुए थे, जब हमने पापों में ही घिरे हुए थे, जब हमारे पाप हमारे ऊपर लदे हुए थे, जब हमारे पापों से हम छूट नहीं सकते थे, तभी मसीह हमारे लिए आया। जब पाप के बंधनों में हम बंधे हुए थे, परमेश्वर वचन बताता है, कहता है, मेरे साथ निकाले पढ़ने के लिए गलतियों, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 1। वो गलतियों किताब उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। यहाँ पे स्वतंत्रता की जो बात कर रहा है परमेश्वर का वचन, वो इस बारे में बात कर रहा है कि हमारा जीवन बिल्कुल बर्बाद था। हम सब के सब कहाँ थे? पाप की मजदूरी में पड़े हुए थे। परमेश्वर बताता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और हमारे लिए पाप की मजदूरी या उसकी शेकल्स में, उसकी चेन्स में, उसकी बेड़ियों में हम जकड़े हुए थे। और परमेश्वर वचन बताता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। He has saved us. He has released us. उसने हमें बचाया है इन सारी परेशानियों से, उन सब पापों से जिसमें हम फंसे हुए थे। और वचन कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दास्तक के जुए में फिर से ना जुटो। और इसी में हमें क्या करने की जरूरत है? अपने आप को स्थिर रखने की जरूरत है। वी हैव टू बी इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। हमें इसी में वॉक करने की जरूरत है। किसमें? मसीह की स्वतंत्रता में। मसीह ने स्वतंत्र कैसे किया? खुदा के लोगों, परमेश्वर वचन बताता है कि क्रूस पर चढ़कर यीशु ने मौत का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। क्रूस पर चढ़कर यीशु ने मौत को हरा दिया। क्रूस पर चढ़ के यीशु ने उन सब अधिकारों को जो थे हमारे नाम पे, उसको हटा दिया। वचन बताता है, अगर आप मेरे साथ पढ़ने के निकाले कुलुसियों की पुस्तक, बुक ऑफ कुलिशियंस चैप्टर नंबर 2 वर्स 14, उसका दूसरा अध्याय उसकी 14वीं आयत, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था। बहुत सी विधियां थी जिनका लेख हमारे नाम पे था, बहुत सी बातें थी जो हमारे लिए लिख दी गई थी, कह दिया गया था, अब तुम्हारा बचाव नहीं है, अब तुम बच नहीं सकते हो, तुम नाश हो जाओगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं बचा है, तुम तो पापी हो। और शायद हमारे ऊपर भी एक लेख लिख दिया गया था, दैट वी आर सिनर्स, हम पापी हैं। पर परमेश्वर वचन बताता है, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। He has removed everything. Not only removed, पर उसने मिटा डाला, erased कर दिया। खुदा के लोगों, इतना अच्छा कोई प्रभु नहीं है जिसने हमारी पापों को, हमारे नाम पे जो हमारे गुनाह लिखे हुए थे, उनको मिटा डाला। खुदा के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर उसको जयवंत होके क्या किया? मिटा डाला। ही erased those things. जब चीज कुछ बिगड़ जाती है ना, तो उसको आप ढूंढ नहीं सकते दोबारा। कोई उसको आपके सामने दूर कर दे वो अलग बात है, लेकिन कोई मिटा डाले,
इसका मतलब है कि अब आप दोबारा उसको ढूंढ नहीं सकते। यीशु मसीह ने आपके पापों को, मेरे पापों को अपने ऊपर उठा के मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। He has removed it. अब वो हमारे सामने नहीं है। अब पाप तुमसे कह नहीं सकता है कि तुम पापी हो। अब शैतान तुम्हें याद नहीं दिला सकता that you are a sinner, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को हमारे सामने से हटा दिया। And he has given us his righteousness. उसने अपनी धार्मिकता में हमें जोड़ लिया है। परमेश्वर वचन बताता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। और क्रूस पर चढ़कर उसने क्या किया? एक जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। एक ऐसा नारा हमें लगाने की जरूरत है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारा जिंदा है, तो हम भी उसके साथ जिंदा है। क्योंकि वचन कहता है कि वो इसीलिए आया था और इसीलिए क्रूस पे चढ़ा था और इसीलिए जिंदा हुआ, ताकि वो हमारी बंधुआई को, हमारे सिंस को अपने ऊपर उठा के क्या करे? हमें छुटकारा दे सके। दिस इज द डे ऑफ salvation. This is the day of resurrection. A day when Jesus became the God, जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और हमें क्या दिया? एक आशा दी, एक नए जीवन की आशा दी। परमेश्वर वचन बताता है, इफिसियों की पत्री, अगर आप मेरे साथ पढ़े इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, इसलिए वह कहता है कि वो ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया। क्या किया उसने? वो ऊंचे पर चढ़ा, वो क्रूस पर चढ़ा, लेकिन उसने क्रूस पर चढ़ के आपकी और मेरी बंधुआई को बांध लिया और हमें स्वतंत्रता दे दी। हमें स्वतंत्रता दे दी। तभी तो मैंने गलतियों में से जो आपको पढ़ के सुनाया था, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। आज की सुबह जब आप सब पुनरुत्थान दिवस बना रहे हैं, आज की सुबह जब आप सब रिजरेक्शन डे बना रहे हैं, मैं यही आप सबसे कहना चाहूंगा, इस बात को याद रखें अपने जीवन में कि मसीह ने आपको स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्रता दी है। और इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, तो इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जुटो। जरूरत नहीं है कि आज हम दोबारा अपने उसी पापों में जाए, जरूरत नहीं है आज हम दोबारा उन्हीं कामों में वापस लिप्त हो जाए, जरूरत नहीं है कि हम अपने जीवन में जैसे थे वैसे ही बन जाए। पर परमेश्वर चाहता है कि आज हम वैसे बने जैसा उसने हमें स्वतंत्र किया है। हम अगर स्वतंत्र हुए हैं तो हम स्वतंत्रता का जीवन जिए। अगर हम स्वतंत्र हुए हैं तो हम एक स्वतंत्रता का भरा जीवन जिए। नहीं तो पाप में अगर हम गिरते रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कितनी बार हमें उठाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप बार बार उसी कीचड़ में ना लौटे। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि अगर उसने मसीह ने आपको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है तो दास्तव के जुए में फिर ना जुटे। डू नॉट सिन, फिर दोबारा पाप ना करे और परमेश्वर के नाम में अपने आप को स्ट्रेंथन करते जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा है तो जरूर बात है कि एक दिन हमारा जीवन भी बदल जाएगा। खुदा के लोगों, हम सब पाप में मर चुके थे, पर प्रभु यीशु मसीह के साथ आज स्वतंत्रता में जी उठे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का प्रेम, खुदा का अनुग्रह, उसका पुनरुत्थान आप सबके साथ आज से अब तक बना रहे। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड।